गर्ल्स परिमेय है ना। आज थोड़ा सा इसका क्या करेंगे हम लोग, जानकारी प्राप्त करेंगे इसका क्या क्या यूज होगा। खेल में 2-3 को फार्मूला यूज होगा। कौन कौन फार्मूला होगा? अगर मान लेते हैं ये त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम ए बी और सी है ना, इसका यूज होगा। इसलिए देखिए एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ए बी सी। अगर मान लिया जाए, अगर ऊंचाई डाल देते हैं, इसका नाम क्या होगा, डी। ऊंचाई डाल देते फॉर्मूला क्या होगा, डी। इसीलिए हम लोग जान गए क्या होता है त्रिभुज। एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए तो। क्या बोलेंगे, 1/2 कहेंगे आधार, गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बताइए 1 क्या होगा, 2। आधार इसमें कौन होगा, है आधार कौन होगा रे, बीसी। गुणे ऊंचाई कौन होगा, एडी। एसी होगा बकलिए। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार किसका काम करेगा इसमें, आधार बीसी काम करेगा, और ऊंचाई किसका काम करेगा बार, एडी का ऊंचाई काम करेगा। क्यों ये ऊंचाई इसीलिए काम करता है, अलग से जो रचना करते हैं ना इसमें क्या होता है, ऊंचाई का काम किया जाता है। इसीलिए इसका क्या इसमें यूज है। इस थेल्स पर में क्या है, दो को कंसेप्ट का यूज है। पहला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुण ऊंचाई, जो आधार इसको कहेंगे, ऊंचाई इसको बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम लोग एक त्रिभुज है अलग से जो रचना करते हैं ना, अलग से रचना लेंगे एडी, ये आपको जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार काम करेगा बीसी और ऊंचाई का काम क्या करेगा, एडी। ऊंचाई का काम करेगा एडी। इसी का किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है या बांटती है, यही बात लिखा रहेगा। तो हम लोग देखिए कैसे सिद्ध कर रहा है। किसी त्रिभुज में मान लेते हैं कोई त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज मान लेते हैं, मान लिए कोई त्रिभुज, इसका नाम क्या है, ए बी और सी। किसी त्रिभुज में तो कोई त्रिभुज दिया है किसी त्रिभुज में दिया है एक भुजा का समानांतर। तो क्या भुजा है, 3 गो भुजा है। कौन कौन, ए बी भुजा है और ए सी भुजा है और बी सी भुजा है। 3 भुजा है। तो कर एक भुजा का समानांतर, मैं इसी का समानांतर मान लेता हूँ, इसी का समानांतर खींच लिया, इसी का समानांतर खींच लिया। इसका नाम ए बी को किस पर काटती है, डी पर प्रतिच्छेद करता है, और ए सी को किस पर प्रतिच्छेद करता है, ए पर प्रतिच्छेद करता है ना। तो वही लिखना है। तो दिया है त्रिभुज एबीसी में, तो है ना, भुजा ए बी को डी पर और ए सी को ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आपको दिया हुआ है कि है ना, ए बी भुजा चाहे ए बी को डी पर तथा एसी को ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। इनमें देवे नहीं किया बुक में, चलिए लिख लिए। दिया है हम लोग, क्या दिया, त्रिभुज दिया था, त्रिभुज एबीसी में, ए बी सी में है ना, भुजा ए बी को डी पर और भुजा एसी को ई पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है, नहीं करता है। और जब कर गया लेकिन बीसी को, भुजा बीसी को प्रतिच्छेद करता है, नहीं करते, इसलिए भुजा बीसी का नाम नहीं लेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इतना दिया है, उसके बाद क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, जब प्रतिच्छेद करेगा ना तो इस भुजा, बड़का भुजा ए बी को 2 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन, ए बी, ए डी बटा बी डी और ए ई बटा ई सी। लिखेंगे ए डी बटा बी डी बराबर ए ई बटा ई सी, लिखेंगे। चलिए इतना बात लिखेंगे हम लोग।
अब इसके बाद हम लोगों के पास कोई अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रचना करेंगे। तो रचना में क्या करेंगे, देखिए रचना लंब है, EM क्या है, लंब है किस पर, तो AD पर। जो जो काम किए सबको लिखेंगे। पहला काम हम लोग क्या किए, B को E से मिलाए, तो लिखेंगे रचना में हम लोगों ने क्या किया, B को है ना E से कॉमा, B को E से तथा है ना D को C से है ना D को C से मिलाए, इतना काम किए ना। अब उसके बाद क्या किए, हम लोग क्या किए, DN लंब है ना, DN लंब है, लंब का सिंबल होता है, दिखाता है लंब, लंब है DN, तो मेरा लंब है किस पर, लंब है AE पर, AE पर लंब है। और है ना DN तुम्हारा लंब हो गया किस पर, AE पर, लंब है ना जिस पर टीका रहता है उसी को लंब रहता है, लंब हो गया किस पर, AE पर। और भी कुछ है, देखो EM लंब है किस पर, AD पर, वही लिखेंगे MA लंब है किस पर, AD पर लंब है। इतना काम हम लोग रचना में किए, 4 को काम किए थे। चारों काम का क्या किया, मैं एक बार इससे मिला दिए, एक बार इससे मिला दिए, 2 काम, ये लंब डालेगा AE पर, इसके बाद DME लंब डाल दिया किस पर, AD पर, 4 को काम हो गया। त्रिभुज AD और E है ना, चलिए लंब डाले थे किस पर, ME तुम्हारा क्या है, लंब है ना। और दूसरा त्रिभुज किस में जाएंगे, BDE, देखो है ना BDE, यहाँ अलग से जा रहे हैं, देखिए समझ में आने लगेगा। त्रिभुज का नाम है DE और B है ना। और इस पर क्या था, इसका एगो अथी था, किसका क्या था, ये तुम्हारा लंब डाले थे, लंब डाले थे ना, ये तुम्हारा लंब था, इसका नाम क्या था, M नहीं था, लंब डाले थे ना, इसका नाम था अरे पहले त्रिभुज क्या था, ADE। अच्छा से देखना है, कुछ भी करेगा 5 नंबर का, 1-2 नंबर का नहीं, ये 5 नंबर का सवाल है। इसीलिए देखो ADE, मैं नाम लिख लिया ADE, और इसी बीच में एगो लंब था जिसका नाम क्या था, ME लंब डाल दिया। अब अगला त्रिभुज DEB में और D से पहले एक लंब था जिसका नाम क्या था, ME, इसका नाम था ME, लंब डाल दिया। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है। आइए पहले जाएंगे ADE का क्षेत्रफल बटा DBE का क्षेत्रफल, तो जाएंगे क्या, डायरेक्ट में बना देता हूँ, लिख देता हूँ, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज क्या लिखेंगे, DBE का क्षेत्रफल हो गया। अभी मैं जस्ट बताया, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आइए कैसे लिखेंगे, 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इसी तरह से 1/, इसका भी सेम होगा, 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा, बहुत बच्चा कह रहा सर दोनों तो सेम में काट दीजिए ना। फॉर्मूला मैं तो लगा फॉर्मूला सेम है, लेकिन फॉर्मूला के जब जो आधार है ना, दोनों का आधार क्या है, अलग अलग है। जब ये यहाँ पर सेम है लेकिन मान यहाँ पर रखो तो मान क्या होगा, अलग अलग, तो काट नहीं सकते। देखो जो बराबर वही कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1/2 दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। लेकिन आधार देखिए ADE, आधार किसको माना जाता है, जिस पर लंब हो, जिस पर टेका हो उसी को आधार। इस पर कौन टिका है, डी पर टिका है कि AD पर टिका है, AD पर टिका है। जिस पर वस्तु टिका रहता है उसको आधार, इस पर कौन टिका है, AD पर टिका है, आधार को माने AD। अब ऊंचाई किसको कहा जाता है, जिस पर आधार पर टिका हो कोई भी है ना भुजा, तो भुजा कौन टिका हुआ है, तो ME, EM बोलो चाहे ME, इसको क्या लिखे हम लोग, ME लग।
एम ई बोलो चाहे एम बोलो, बात बराबर है। अब इसका आधार क्या होगा बताइए आप, कौन त्रिभुज में, ए डी में, डी डी बी ई, आधार उसको कहा जाता है जिस पर कोई वस्तु क्या हो, टीका हो। मैं देखो ये किसका काम करेगा, लंब का, तो लंब इसमें कौन होगा, इसमें आधार कौन होगा, ए लड़की डी बी, आधार क्या होगा इसमें, डी बी, आधार होगा इसमें डी, क्योंकि इसके साथ लंब है ना, यहाँ पर लंब है ना, देखो ना लंब यह इसमें, इससे पहले मैं बताया था, जस्ट पहले नहीं बताया था, अगर आधार ये है तो इसके साथ क्या होगा, लंब आएगा ना, इसके साथ ये लंब होता है तो पूरा क्या होगा तुम्हारा, ये आधार हो जाएगा। तो पहले मैं 2 सूत्र नहीं बताया था, इसी का यूज था, जिस पर वस्तु टिका है, देखो इस पर टिका हुआ है, इसके साथ आ गया लंब, तो लंब इसके साथ आएगा तो आधार ये हो जाएगा, आधार का नाम क्या होगा, डी बी, आधार का नाम होगा डी बी, और लंब क्या होगा इसमें, एम ई हो जाएगा। चलिए तो एम ई से एम ई क्या होगा आपका, कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, ये बचेगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, नहीं होगा। चलिए तीसरा क्या आ गया हमको, ए डी आ गया, बटा में क्या आएगा, बी डी बोलो चाहे डी बी बोलो, बात बराबर है, डी डी। चलिए इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट, मान सकते हैं, मान सकते हैं। चलिए एक त्रिभुज को हम लोगों ने क्या किया, निपटा लिया, आप इधर इधर चलते हैं, चलिए हाँ आप इधर निचका वाला में चलते हैं, देखिए अब हम लोग कौन त्रिभुज में जाएंगे, फिर से पुनः ए डी बी में, चलिए ए डी बी में, इसमें ए डी बी में लंब कौन होगा इसमें बताइए, लंब इसमें क्या है, है ना, लंब है डी एन, लंब हो गया। चलिए आप त्रिभुज किस में जाएंगे, डी ई सी में जाएंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, आइए देखिए अच्छा से देखिए, समझ में आने लगेगा, हाँ कौन प्रतिशत के, चलिए देखो इसको मिला जाएगा डी ई और सी, इसके साथ एक लंब है, लंब का नाम क्या है, लंब है, इसका नाम है एन, है एक लंब है, तो वही जाएंगे त्रिभुज डी ई सी में, एक तुम्हारा क्या है, लंब है। चलिए अब आइए अलग अलग त्रिभुज जाएंगे, ठीक है ना, तो हम लोग जाएंगे पुनः, जाएंगे क्या रे, है ना, पुनः त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में, ए डी ई में, ए डी बी कहाँ ई है ना, ए डी ई में, ए डी ई में जाएंगे, ए डी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज, त्रिभुज इसमें किसका नाम क्या है रे, डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए, इसमें अभी कहाँ में जाएंगे, अलग से देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसका भी सेम मिलेंगी, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, हो गया 1/2, 1/2 क्या दोनों में बराबर कट गया। बताइए इसका आधार कौन होगा, आधार होगा ए, क्यों आधार होगा, जिस पर टिका रहता है, जिस पर लंब होता है, जिस पर टिका रहता है, लंब होता है, वो तुम्हारा आधार होता है। किस पर लंब है, ए पर लंब है, ए की तुम्हारा क्या होगा, आधार, आंसर होगा इसका आधार, गुने ऊंचाई, ऊंचाई इसको कहा जाता है जो लंब हो, जो लंब होता है उसका काम करेगा ऊंचाई का, ऊंचाई क्या होगा, डी एन, डी एन हो जाएगा ऊंचाई। बट इसमें बताइए इसमें कौन होगा आधार, आधार कौन होगा, एन सी थोड़ी होगा, आधार होगा ए सी, ये तुम्हारा लंब है ना, ये तुम्हारा देखो लंब नहीं, अरे ये तुम्हारा लंब है, आधार कौन होगा ए सी, जिस पर टिका रहता है उसी तुम्हारा आधार माना जाता है, इसी तुम्हारा टिका हुआ है, इसी पर टिका हुआ है, इसी तुम्हारा क्या हो जाएगा आधार ए सी। अब ऊंचाई किसको बोला जाता है, जो लंब हो, जो लंब हो उससे ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा इसमें, डी एन, तो डी एन से डी एन तुम्हारा क्या हो गया, क्या बचेगा, ए बटा ई सी, ए बटा क्या हो जाएगा, ई सी। चलिए फिर से सजा के लिखते 86,
लिखेंगे क्या? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल है। इधर क्या आया? ए ई बटा क्या यार इधर है? ए सी। समीकरण क्या मानते इसको? समीकरण सेकंड मान सकते हैं। चलिए इतना तक आप लोग का क्या कीजिए आप लिए। इसका नाम है डी ई और सी न त्रिभुज में डी ई सी में और डी ई डी में, दोनों में क्या कॉमन है? डी इसमें भी आ रहा है, डी इसमें भी आ रहा है, नहीं आ रहा है? दोनों त्रिभुज में डी आ रहा है, डी ई इसमें भी आ रहा है और डी ई इसमें भी आ रहा है, दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है? तो मैं वही लिखने वाला हूँ, मैं ये लिखने वाला हूँ कि यहाँ पर देखिए, तो क्या लिखने वाला हूँ कि देखा त्रिभुज, त्रिभुज है ना, त्रिभुज डी ई, कौन त्रिभुज में? डी बी ई में, डी बी ई में है ना, डी बी ई कह सकते हैं ना, डी बी ई है ना, तथा त्रिभुज क्या बोलेंगे? डी ई सी में, डी ई सी में है ना, उभयनिष्ठ है तथा, तथा और भी चीज है, तथा भुजा, तथा भुजा, कौन कौन भुजा? बी सी और डी क्या है? समानांतर है ना, तथा तथा बी सी कहेंगे, बी सी, बी सी और डी ई डी समांतर, समांतर है ना, लिखना पड़ता है बाबू। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अच्छा ठीक रहेगा, बोलेंगे बी सी, लोग क्या देखा? बी सी और डी, बी सी और डी समांतर रेखाएं, रेखाएं, रेखाएं हैं। जब समांतर रेखाएं हो गया, हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज डी डी बी ई और डी ई सी में दोनों का, दोनों अभिनिष्ठ ई था, क्या था? दूसरा ये भी बात था कि त्रिभुज बी सी और डी एक दूसरे क्या है? समानांतर रेखाएं हैं। हम लोग कहेंगे बी सी और डी समांतर रेखाएं हैं। जब समांतर रेखाएं हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि त्रिभुज, त्रिभुज डी बी ई बराबर होगा त्रिभुज, त्रिभुज डी ई सी बराबर हो गया। जब बराबर हो गया, इसको समीकरण क्या मानेंगे हम लोग? समीकरण थर्ड। ये बताइए समीकरण थर्ड को किस में रखे? फर्स्ट में रखे या सेकंड में रखे? सर डी ई सी, देखिए डी है ना, डी ई सी किसके बराबर है? तो डी बी ई, इसके जगह पर क्या रख सकते? ना रख सकते हैं, नहीं रख सकते, बराबर है तो चाहे भी कर सकते हैं डी बी ई, फर्स्ट से लगा, देखो त्रिभुज डी बी ई, डी बी ई बराबर है, इसके जगह क्या लिखूंगा? डी ई सी, नहीं लिखूंगा, लिखूंगा क्या? चलिए हम लोग फर्स्ट में देख लेते क्या दिक्कत है। तो देखेंगे समीकरण ना फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में है ना, समीकरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे रे? डी बी ई का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी बी ई का मान रखने पर, डी बी ई का मान, समीकरण फर्स्ट में त्रिभुज डी बी ई का मान, मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या बताइए? तो लिखा है त्रिभुज ए डी, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। तो डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर है किसके जगह पर? त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल न है। एक बार ही जाते हैं स्टेप, लिखे दे डायरेक्ट, देखो डी ई बी का क्षेत्रफल, तो डी ई बी का क्षेत्रफल बराबर है, तो किसके जगह पर क्या रखूंगा? डी ई सी का क्षेत्रफल,
त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। पहले से क्या लिखा है, AD बटा BD, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। देखिए आप बताइए समीकरण सेकंड में, अब 4 में देखिए क्या कॉमन है, बताइए समीकरण सेकंड में 4 में क्या देख रहा है कॉमन है। देखिए सर, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यानी कि LHS बराबर, LHS बराबर क्या होगा, RHS बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, AE बटा क्या लिखेंगे, EC। पहले इसको लिख लेते हैं, पहले इसका नाम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, AD बटा BD बराबर क्या लिखेंगे, AE बटा EC। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड कर ली, यही इसको कहते हैं हम लोग थेल्स प्रमेय।